24 जून को खजूरी में विराजमान आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग के दर्शन करने के लिए डूंगरपुर के स्वच्छ भारत मिशन राजस्थान के अधिकारी एवं पूर्व सभापति श्री के गुप्ता आए। इस दौरान उन्होंने मुनिचर्या से संबंधित अपने भावों को बताया। इस दौरान उनकी अश्रुधारा निकल पड़ी। आपकी तपस्या, त्याग और तप, इन तीनों का मैं सदैव ऋणी हूँ और आप जहां जहां पधारते हैं मुझे बहुत अच्छी तरह से ध्यान में। जब भी मैं किसी शहर में जाता हूँ, अगर कोई जैन साधु वहां होता है तो मैं उसके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद अवश्य लेता हूँ। और मुझे जो शक्ति और ऊर्जा जो मिली है वो महाराज श्री संतों से मिली है। और आज मैं आपको सभी संतों के सामने विश्वास दिला सकता हूं कि महाराज श्री मुझे ईश्वर जब भी कोई राजनीतिक पद देगा या किसी भी प्रकार के काम को करने का मुझे दायित्व देगा, वो दायित्व में पूरी ईमानदारी और सत्यता और निष्ठा के साथ उसको पूरा करने के लिए पूरी जी जान लगा। डूंगरपुर के स्वच्छ भारत मिशन राजस्थान के अधिकारी एवं पूर्व सभापति श्री के गुप्ता ने आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के दर्शन के बाद संतों के दर्शन से मिलने वाले लाभों का जिक्र किया। जैन साधु संतों ने जो त्याग, तपस्या और तप किया है वो हम सब के लिए किया है। ये साधु संत जिनका घर का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, ना बंगला है ना गाड़ी है, पांवों से दूर दूर तक यात्रा करके हमें धर्म के प्रति आस्था प्रकट करने का जो संदेश देते हैं, मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति को उस संदेश को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। साथ ही उन्होंने डूंगरपुर में आचार्य श्री के आगमन पर उनके दर्शन को न आ पाने पर खेद व्यक्त किया। ये डूंगरपुर की धरा आपके पधारने से निश्चित रूप से पवित्र हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं। और मैं एक दृष्टांत अवश्य सुनाऊंगा। महाराज श्री आप जब डूंगरपुर पधारे थे, मुझे बहुत अच्छी तरह से ध्यान में है और मैंने उस दिन निर्णय किया कि मुझे डूंगरपुर जाना है। लेकिन अचानक एक ऐसी विपत्ति और आपदा मेरे ऊपर आ गई। मैंने मन ही मन भगवान श्री आपका नाम लेकर मन में एक निष्ठा और आस्था की कि भगवान मैं आ नहीं सकता, लेकिन आपका आशीर्वाद की मुझे सख्त आवश्यकता है। पता नहीं कौन से तार मेरे भगवान श्री सुनील सागर जी से जुड़े हुए थे और मुझे उस आपदा और विपदा से किस तरह से आपने निकाला, मैं उसका वर्णन यहाँ नहीं करना चाहता। श्री गुप्ता बोले, आचार्य श्री में साक्षात भगवान की प्रतिमूर्ति झलकती है। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि आप जैसे व्यक्तित्व के धनी के अंदर भगवान निश्चित रूप से विद्यमान है, इसमें कोई संदेह नहीं। आपने जितने भी संदेश, जो भी मार्गदर्शन दिए और मेरे कार्यकाल की उपलब्धियां 2015 से 2020 तक में शहर का सभापति रहा। अनेकों साधुओं ने मेरे शहर में प्रवेश किया और जब भी कोई साधु संत आता था जैन समाज का, मुझे लगता था कि निश्चित रूप से इस शहर का उद्धार होगा। महाराज श्री सबसे पहले तरुण सागर जी महाराज मेरे कार्यकाल में शहर में पधारे। आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ने श्री के गुप्ता जी के गुणों से समाज को अवगत कराते हुए उन्हें अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान किया। अग्रवाल बड़ी संख्या में आज भी जिन धर्म का पालन करते हैं और आप इन संस्कारों में विश्वास रखते हैं, मुनिराजों के प्रति अथाह श्रद्धा है और भावनाएं जनता के निरंतर कार्य करते रहने की हैं। डूंगरपुर में ही बहुत काम नहीं किया, गृह मंत्री के गृह नगर और गृह क्षेत्र में जाकर के भी स्वच्छता को लेकर के और ढेर सारे बड़े बड़े काम किए हैं। निश्चित रूप से पंछियों के लिए काम करना, पशुओं के लिए काम करना, दीन दुखी गरीब कमजोर वर्गों के लिए जूझना, ये किसी पुण्य कर्म के योग से ही बन पाता है।
और सब कुछ करते हुए भी विनम्रता बनाए रखना, किसी का अहित ना हो जाए इस तरह की सोच बनाए रखना एक परमात्मा का, प्रभु का आशीर्वाद ही है। आपको बता दें कि श्री के गुप्ता की जैन संतों के प्रति विशेष आस्था रहती है। विगत कई वर्षों से वे जैन धर्म के मुख्य नियमों का पालन करते हैं और संतों की सेवा में भी अग्रणी रहते हैं। जैन फोकस के लिए खजुरी, राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट।